सिंपल सी बात है, 70 सवाल करके अगर आप आए हो, वेरी अनलाइकली कि आप पास हो पाओगे। मिनिस्ट्री हमेशा गलत होती है इज नॉट द राइट थिंग, प्लीज रिमेंबर दैट। बाकी जगह भागने से अच्छा है रिपीटेडली अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए एंड यू विल क्लियर। ये भी स्किप करना है क्वेश्चन प्राइमरीली। एक्टिवेट कार्बन, अगेन फर्स्ट वाला आपको सही मानना है क्योंकि वो उस तरह से स्टेटमेंट है। फर्स्ट सही है, सेकंड थर्ड। एक्टिवेट कार्बन क्या होता है? एक्टिवेट कार्बन लकड़ी जला के बुझा दो, वो एक्टिवेट कार्बन है। चारकोल, लकड़ी भी अगर लकड़ी जला के वो काली हो जाती है उसको बुझा देते हैं, वो एक्टिवेट कार्बन की तरह काम करता है। एक्टिवेट कर दिया आपने उसमें कार्बन। कोयला जला के बुझा दीजिए, वो एक्टिवेट कार्बन है, राइट? सो एक्टिवेट कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फॉर एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। यस, बट ये नहीं पता होगा, छोड़ना है, आगे बढ़ना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से है, होना ही चाहिए। नेक्स्ट, अब आगे लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन जनरली कुछ कुछ, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देने का है भाई, अगर आपको आता है तो करिए। है लक्ष्मीकांत में, ये भी दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, ये भी दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, बट इतना पढ़ के नहीं जाते हैं अपन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 2 ही नेशनल पार्क हैं, ये भी पता होगा। नहीं पता है? कौन से 2 हैं? नाम दफा और पकुई है, कोई और है? कौन सा है? ऑनलाइन गाइस, एनीबडी? हाँ जी, नहीं पता है? मोलिंग, मोलिंग नेशनल पार्क एंड नामधापा, 2 हैं बस अरुणाचल में। और कैपिटल क्या है अरुणाचल की? कितनों को पता है? ईटानगर। नॉर्थ ईस्ट तक तो देखते ही नहीं सर हम, फर्क ही नहीं पड़ता हमें। पता था? ईटानगर। ईटानगर, ईटा फोर्ट था वहां पे, उस पे रखा गया था नाम। ये स्किप करने वाला क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी में वो लक्ष्मीकांत में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये ठीक है। नागालैंड वाला 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना है सर ये। अब इसमें गेस नहीं करना है, कुछ बना है, एंड ऑफ स्टोरी। सर एग्जिस्टेंस में ही आया है सर, पढ़ लेना जाके, उसमें कोई गेस करने का नहीं है सर, है ना? यूपीएससी भी मानेगा, चिंता मत करो। और ये भी करेक्ट है। तो ये वैसे लक्ष्मीकांत का है, 2 स्टेटमेंट, ये पहला वाला नहीं था ऑब्वियसली, बट पहला वाला हम अलग से पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो स्किप करिए, आगे बढ़िए, और बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। नेक्स्ट, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था, बस यही है, इंटरस्टेट काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है, जोनल काउंसिल किसमें बना है? कौन से एक्ट से? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 से बना है ये। 56 है सर। 56 ही है। चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन होना ही है, लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है सीधा सीधा। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट सर्टेन स्फीयर गवर्नर ऑफ स्टेट कैन एक्ट ऑन इज ऑन हर ओन डिस्क्रिप्शन, करता ही है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन दिस थिंग लिखा होता है उसमें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजर्व अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट कंसिडरेशन बाय द गवर्नर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं आ सकता इंटरवीन करने, गवर्नर के थ्रू ही आ सकता है वो। ठीक है, तो ये पता है, होना चाहिए था, इसमें ना होने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट, मस्ट डू क्वेश्चन लक्ष्मीकांत। नेक्स्ट, शेड्यूल्ड एरिया वाला, ये शायद कर पाए शायद ना कर पाए, बट थोड़ा लॉजिकल लगता है। द स्टेट गवर्नमेंट, क्या हो रहा है, इफ एन एरिया इन द स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर 5th शेड्यूल, the state government loses its executive power in such area and the local body assumes total administration। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन दे दें भाई, कुछ तो कंट्रोल में रखेंगे ही, वो तो दे विल गो बजर्क, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन दे देंगे तो, है ना? वो तो अपना फील्डम बना के चलाएंगे उसको फिर, कि आपने सीएम को ही मना कर दिया अंदर आने से, पता चला, या पीएम को मना कर दिया अंदर आने से कि आप नहीं आ सकते। ठीक है, सो ये तो गलत हो जाता है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई मतलब नहीं बनता। मतलब ये तो सोच के भी, भले ही नहीं पढ़ा है मैंने, मैं मानूंगा ही नहीं, शायद मैं गलत सोच रहा हूं, बट मैं फिर भी नहीं मानूंगा। अगर मुझे इसमें गेस करना है, मैं इसको गलत ही मार के आऊंगा, चाहे सही भी हो,
अगर मैंने नहीं पढ़ा है। सिंपल फैक्ट, दिस इज हाउ साइकी वर्क्स देयर आल्सो, कि नहीं यार टोटल कैसे हो सकता है, सवाल ही पता नहीं होता। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। ये पॉसिबल है भाई, गवर्नर को सारी पावर दे दी जाती है, कंट्रोल दे दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट को लगे कि भाई तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा तो शायद हो जाए। मैंने नहीं पढ़ा है ये, बट मैं ऐसे सोचूंगा कि ये शायद पॉसिबल है, ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है, और मैं इसमें 2 ओनली मार्क करके आऊंगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। एंड क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बी ही है ना, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, ये हम तो इतना लॉजिक लगा सकते हैं, इतना सीखा है हमने क्लास में। ठीक है, ट्रेड आया, हमेशा बोलता हूँ कहाँ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में। ये तो हमेशा बोलता हूँ क्लास में मैं, ये करना ही करना है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ऑटोमोटिव बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कोई काम नहीं है, और ये वैसे भी उधर फिट हो गया है, तो बाकी कहीं और ही होंगे। ऑटोमोटिव बोर्ड, एमएसएमई, ऑटोमोटिव गाड़ियां बना रहे हैं, एमएसएमई में कोई काम नहीं है, यहीं आएगा। राइट, तीसरा जो बचा वो यहां जाएगा। अगर वो यहां नहीं भी आता है तो एटलीस्ट मुझे तो पता चल गया कि तीनों गलत है। यस, ये क्लास के हिसाब से आपको करना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने बोला इसको स्किप करें, क्यों करें भैया, हमें पता है, हम रोज पढ़ते हैं क्लास में ये। ट्रेड म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, अब इन दोनों में से पिक करना है मुझे, मैं नहीं पढ़े ये मान लेते हैं। ऑटोमोटिव बोर्ड है, एमएसएमई में तो नहीं होगा, मैं मानूंगा कि ये इसमें होगा, सीधी सी बात है। तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये इधर मैच कर रहा है, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। एंड ऑफ स्टोरी, इसलिए करना है लॉजिक लगा के। ठीक है, स्टैंडर्ड है ये, ट्रेड लिखा है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ही होगा 99% ऑफ द टाइम्स। बहुत ही माड़ी किस्मत लेके गए होगे कि ट्रेड लिखा है, कॉमर्स मार्क करके आए, बट वो था ही नहीं कॉमर्स में, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, है ना, वो तुम्हें ही फेल करना था, इसलिए ऐसा उस दिन हुआ है। दैट इज द पॉइंट। एनसीईआरटी, सॉरी लक्ष्मीकांत, होना ही है। अच्छा, इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं हम। For the constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature of not less than 1/2 of the state is required. इसमें सिंपल लॉजिक लगाना है, फेडरल स्ट्रक्चर जो छेड़ रहा है, स्टेट की पावर जो छेड़ रहा है, उसमें स्टेट की रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है, यूनियन लिस्ट फेडरल स्ट्रक्चर को छेड़ेगा, उसमें लगेगा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, उसमें लगेगा। गवर्नर लगना चाहिए, कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस, सेंटर का ही बंदा है, सेंटर ही सब डिसाइड करता है। स्टेट की अगर बात मानेंगे तो कभी गवर्नर को नहीं भेज पाएगा, क्योंकि गवर्नर से रोज फिक्शन होता है, सिंपल सी बात है। तीसरा कटेगा, गवर्नर तो है, गवर्नर के आने जाने में तो स्टेट का से ही नहीं है ना, तो स्टेट से क्यों रेटिफाई कराएंगे? सेंटर ही भेजता है, सेंटर ही हटा देता है जब उसकी मर्जी होती है। सेंटर, गवर्नर स्टेट को काम नहीं करने देता, स्टेट का कोई से ही नहीं है। लॉजिक लगाओ, अगर नहीं भी याद आ रहा है, लॉजिक लगाना सीखना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजें वहां दिमाग में नहीं आती प्रेशर में, बट लॉजिक साथ रहेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लक्ष्मीकांत होना ही है, राइट। इसमें छोड़ दीजिए, कोई नहीं पढ़ता है ये, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ द कंट्री, कोई नहीं पढ़ता है, राइट। बट क्या लग सकता है कि भैया ये कोई भी बोर्ड प्रोडक्शन कंट्रोल तो नहीं कर रहा होगा, प्रोडक्शन का काम अलग के पास होता है, राइट। प्रोडक्शन तो हमें वैसे ही मैक्सिमाइज करना, जितना निकल जाए निकाल लो भैया, अभी इनका मेन काम ये है। बट छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये दो तो मेक सेंस करते ही है ना। रेगुलेशन इन्हीं का हो सकता है, मार्केटिंग का हो सकता है रेगुलेशन, सेल का रेगुलेशन हो सकता है, राइट, रिफाइनिंग का, स्टोरेज का एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है, बट प्रोडक्शन का नहीं होगा। ठीक है, स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए।
नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला साइड में लिखना है, उसके बाद आंसर करना है, राइट? सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दिस, रेवेन्यू रिसीट इज दिस, सो रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट्स कितनी है 60, एक्सपेंडिचर कितना है 80, 20 के हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। क्लास में करा हुआ है हमने। द गवर्नमेंट बजट इज ऑल्सो शोज बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़। बोरोइंग होती है जो एफडी होती है, वो टोटल बोरोइंग ही दिखाता है एफडी। फिस्कल डेफिसिट हो गया 10 के। एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 6,000 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? एफडी माइनस Interest payment. इंटरेस्ट पेमेंट, 10 के माइनस 6 के, 4 के। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, जो गलत करके आए हैं लोग। कुछ भी नहीं था इसमें, क्लास में कराते हैं हर साल, कुछ भी नहीं था इसमें, होना ही है ये लोग बोल रहे हैं कि सर बहुत कंफ्यूजिंग बनाया था। क्या कंफ्यूजिंग था इसमें? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी क्लास में बताया हुआ है वैसे तो, बट हम उसके फाउंडिंग मेंबर हैं, ठीक है? क्या ऑप्शन है? एक तो ये पता, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ही पता होना चाहिए भैया, यहाँ जा रहा है इंडिया टू सेंट्रल एशिया, वही चाबार पोर्ट पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, वहीं से हमें कनेक्टिविटी मिल रही थी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की, राइट? और यूरोप जाना है, खाली सेंट्रल एशिया नहीं जाना है, ऑल द वे टू यूरोप ही जाना है। वैसे भी चाइना के थ्रू जा रहा होता तो हम शायद फाउंडिंग मेंबर ना भी होते, चाइना के साथ तो हम नहीं कर पाते इतना काम, है ना? दैट्स द पॉइंट। तो सेकंड तो कटना ही था, राइट? इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ साउथ क्यों बोलेंगे इसको? ये तो ऐसे जाएगा ईस्ट वेस्ट और साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट टाइप। एंड इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, ईरान तो हमें पता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा है, अजरबैजान तो बहुत आगे जाके है, उसके लिए बहुत सारी जगह जाना पड़ेगा, ईरान भी जाना पड़ेगा, पूरा गल्फ ऑफ हॉर्मुज वगैरह क्रॉस करके टर्की के पास जाना पड़ेगा, वहां पे जाके अजरबैजान पहुंचेंगे अपन, ठीक है? बट ये पता होना ही चाहिए था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पता ना हो, और ये करके ही आना है, ये क्लास में भी कराया था। चलिए, दिस क्वेश्चन मे बी में क्यों डाला है, लोगों ने स्किप किया इस क्वेश्चन को। ऑफ द टू मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड यूएसए, द फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर एथेनॉल देन द लेटर। ब्राजील ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है यूएसए से, हो सकता है क्या ऐसा? यस, हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता सर। एथेनॉल प्रोड्यूस करना है, राइट? ये सबसे ज्यादा करता है सर। यूएस जहां होगा और दूसरी कंट्री जहां होगी, मैं हमेशा यूएस को पिक करूंगा हाईएस्ट प्रोडक्शन में। चाइना होगा और कोई और कंट्री होगी, मैं हमेशा चाइना को पिक करूंगा। सिंपल सी बात है, सिंपल रूल है मेरा, ठीक है? और ये थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं करता है भैया, दुनिया का मोर देन 50% टोटल का अमेरिका करता है। तो उनके पास बिल्कुल जीएम बना रहा है। कौन भी है ना, तो देखना पड़ेगा मैडम, हैं जी? यूएस के पास जीएम कौन भी है ना, तो वो ज्यादा टेक्नोलॉजी जीएम कौन हो चाहे ना हो, बिल्कुल ठीक बात है, जीएम कौन है इतना नहीं सोचेगा कोई। और यूएस चाइना में कुछ आएगा मैडम तो मैं करूंगा नहीं उस क्वेश्चन को, अगर मुझे नहीं पता है। आएगा नहीं, क्योंकि वो यूपीएससी परेशान करने के लिए नहीं बैठा है आपको, बेसिक लॉजिक है, ठीक है? नहीं करना है याद मैडम, इतना थोड़ी कर सकते हैं याद आप, वो नहीं करना है आपको याद, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है? आई एम जस्ट सेइंग, अगर यूएस और दूसरी कंट्री है नॉट चाइना, आई विल पिक यूएस मोर ऑफन देन नॉट, राइट? अगर चाइना और दूसरी कंट्री है, आई विल पिक चाइना मोर ऑफन देन नॉट। मैं यूएस इंडिया यूएस चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, एनी थर्ड कंट्री अदर देन इंडिया चाइना। यूएस अगर है तो आई विल ट्राई टू पिक, आई विल मोस्ट लाइकली पिक यूएस ओनली बिटवीन द टू, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट में काट दूंगा, फर्स्ट स्टेटमेंट काटा, मेरा आंसर आ गया, दूसरे की परवाह ही नहीं है मुझे, ठीक है? थोड़ा सा याद रख सकते हैं ऐसे फ्यूचर में, नहीं तो स्किप करिए अगर नहीं दिमाग चल रहा है ऐसा, तुक्के नहीं मारने हैं इसमें, छोड़ना है क्वेश्चन भी, वेट बल्ब टेम्परेचर वाला, राइट? इसका सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट, हालांकि वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ने से फर्स्ट स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है कि फ्लडिंग हो जाएगी और ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाएंगे और ड्राउट भी आ जाएगा साथ में, राइट?
बट नहीं कर सकते थे वहां पे शायद। आई वुड हैव स्किप्ड इट, आई स्किप्ड इट, दिमाग नहीं चल रहा था, छोड़ दिया था मैंने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन अगेन। 50,000 करोड़ फिस्कल डेफिसिट है, इंटरेस्ट लायबिलिटीज 1500 करोड़ है, प्राइमरी डेफिसिट बताना है 50 माइनस 1500। ये 10,000 करोड़ सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, नॉन डेट क्रिएटिंग वाला, ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें। क्लास से है ये पूरा पूरा क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन वाला क्वेश्चन इस बार का ये ऑब्वियसली है। अगेन क्या बोला मैंने, जहां पे सिर्फ एक इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढो, हमें बाकी कुछ पता ना हो, पता हो। 41% है 15th का, 42% है 14th का, 16 का भी पढ़ाऊंगा मैं परसों आपको, कल परसों में, ठीक है। दिस, ये कटा, आंसर आ गया, करना ही था क्लास से। ऑब्वियसली सब कुछ नहीं बताया था, बट इतना इनफ बताया था कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, आईबीआरडी कर सकते थे, एक हैंडआउट गए थे बच्चों को जिसमें वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी वगैरह के बारे में सब कुछ था। अगर वो पढ़ा था तो आपको करना चाहिए था एक क्लास में, बट अदरवाइज आईबीआरडी इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्रीज, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन इसमें वही है कि मुझे एक गलत ढूंढना है, अगर मिल जाए तो। इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, बहुत लोग हैं लगे हुए हैं, दुनिया लगी हुई है, ठीक है, सभी लगे हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी लगा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी लगा है, वर्ल्ड बैंक भी लगा है, सिंगल हैंडेडली नहीं कर रहे हैं काम। टू काटो, आई हैव माय आंसर, इसलिए ये होना चाहिए था, ठीक है। अगर आप ये नहीं काट पा रहे हैं तो फिर बहुत डर रहे हो आप, फिर नहीं हो पाएगा उस साल, ठीक है। इतना नहीं डर सकते कि ये मार्क ना करें, अनलाइकली, ठीक है। और ये तो हम पढ़ते ही हैं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और ये उसमें हैंडआउट में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, क्लास से है, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, तीनों का डिफरेंस बताता हूं मैं। आरटीजीएस सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस, रियल टाइम नाम ही है, वाइल इन केस ऑफ एनईएफटी इट टेक्स टाइम टू सेटल, आधे घंटे से 2 घंटा कुछ भी लग सकता है, बैच में चलता है, बताया मैंने, फर्स्ट इज करेक्ट। इन आरटीजीएस कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजैक्शन, कोई चार्ज नहीं है आरटीजीएस में भी, कोई चार्ज नहीं है एनईएफटी में भी, कोई चार्ज नहीं है आईएमपीएस में भी, सेकंड कट जाएगा। ऑपरेटिंग आवर्स 24 घंटे हैं सबके, थर्ड कट जाएगा, ठीक है। क्लास नोट से है, ये करना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई वाला भी लिस्ट बना के दी थी क्लास में मैंने, कौन कौन सी कंट्रीज ने यूपीआई एक्सेप्ट करा है लास्ट ईयर, क्योंकि न्यूज में था, राइट। तो ये लिस्ट बना के दी थी, इसमें कौन कौन सा है, सिंगापुर है ना, बांग्लादेश है कि नहीं है, हो गया है सर अभी शायद, जर्मनी नहीं है सर, बांग्लादेश नहीं है, यूएई तो है सर, फ्रांस नहीं है अभी, जर्मनी नहीं है, बात चल रही है अभी, हुआ नहीं है, बात ही तो, हाँ फ्रांस हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, यूएई, और हैं अगर आप लिखना चाहते हैं कतर, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ठीक है, इन्होंने ले लिया, और मॉरिशस। अभी 8 कंट्री से और बात चल रही है, ये क्लास में लिस्ट बना के दी थी मैंने, जो जो पिछले साल तक हुए थे, राइट। और यूपीआई काफी न्यूज में था, होगा सर, याद नहीं है मुझे, नहीं करेगा डिफर सर, ऐसे ही आएगा, नहीं करेगा डिफर, पहले ही हो गया होगा, फिर मेरे दिमाग से निकल गया होगा मेरे, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, है ना। और आंसर की में डिफर करेगा उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, नहीं हो चुका है पेपर, फेल हो चुके हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अनिमेश सर ने क्लास में कराया था, बजट में अनाउंस हुई थी स्कीम, राइट। टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स। अब अगेन ऐसा क्वेश्चन है, मान लो नहीं पढ़ा है, मान लो नहीं पढ़ा है, पढ़ के देखते हैं स्टेटमेंट। इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन रेजिडेंशियल सेक्टर, क्या लगता है सही होगा या गलत, क्यों, 1 करोड़ ज्यादा नहीं लग रहा है, कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ठीक लग रहा है। कितने घर हैं इंडिया में, कितने घर हैं इंडिया में, हैं, अभी कहीं सौ करोड़ तो लोग नहीं है, घर कितने हो सकते हैं, 25 से 27-28 करोड़ घर हैं इंडिया में, है ना, 140 करोड़ लोग हैं,
25 से 30 करोड़ के बीच में रेंज है घर की, नंबर ऑफ हाउसेस की इंडिया में। उसमें से 1 करोड़ रूफटॉप पे लगाने का कोई बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं होता, ऐसा कोई बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं लगता है, राइट? गलत इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता हो भाई, 1 लाख 10 लाख में कुछ नहीं होने वाला है, वैसे भी रूफटॉप में थोड़े थोड़े लगने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम एट ग्रास रूट। यस, सब लोगों ने इसको गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री गलत होती है सर, मिनिस्ट्री गलत नहीं होती दोस्तों, फालतू की ट्रिक मत चलाइए। जरूरी नहीं है मिनिस्ट्री गलत होगी हर बार। और सोलर एनर्जी है, अगर ये मिनिस्ट्री गलत है तो सही कौन सी है, चलो बताओ। काटने का कोई तुक भी तो होना चाहिए ना हमारे पास, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसने समझा रखा है मिनिस्ट्री गलत होती है। सोलर एनर्जी अगर न्यू एंड रिन्यूएबल में नहीं डालेंगे, किस में डालेंगे? काटने से पहले 1 सेकंड तो सोचना बनता है कि नहीं बनता है कि अच्छा इसमें नहीं डालते, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में डाल देते हैं उसको, कोई मतलब नहीं है ना उसका। सो मिनिस्ट्री हमेशा गलत होती है इज नॉट द राइट थिंग, प्लीज रिमेंबर दैट, बी वेरी माइंडफुल, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिए। और फिर लोग नया ज्ञान देते हैं, नहीं नहीं ऐसे वाले में गलत नहीं होती है, उस वाले में गलत होती है जिसमें लिखा होता है कि दिस कम्स अंडर दिस मिनिस्ट्री। देते हैं ना ये लॉजिक भी लोग, कुछ नहीं पता, बैकवर्ड देख के सब लग सकता है बट आपको नहीं पता अगले साल क्या होगा। फालतू लॉजिक नहीं, फालतू ट्रिक नहीं, अकल लगाइए, ट्राई टू सी अगर इसमें नहीं डाल रहे हैं तो किस में आ सकता है पॉसिबली, इतनी अकल तो लगानी पड़ेगी, तब काटिए, नहीं तो मत काटिए। तो सेकंड सही है, इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग अंडर स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी ठीक है। 3 लाख नंबर पे डाउट हो जाता है लोगों को, चलो अगर नंबर पे डाउट हो गया 1%, थॉट आना चाहिए माइंड में कि नहीं यार 3 लाख नहीं हो सकता, कुछ और होगा। क्या होगा वो कुछ और, बताओ अगर थॉट आए। वैसे भाई 5 लाख 6 लाख 10 लाख होगा, वैसे भी मोर देन 3 लाख हो गए। 1 करोड़ सोलर रूफटॉप की बात कर रहे हैं तो 1 लाख तो कम हो जाएगा नंबर। और इस 1 को 2 और 3 करके यूपीएससी नहीं खेलता है मेरे उसमें एक्सपीरियंस में। 1 को 100 करके खेल लेगा वो, एक आध बारी हुआ है वो भी। फालतू की बात है ये सब, लेटर्स में नंबर लिखे रहते हैं तो गलत नहीं होता, ये लिखा होता है तो वो फालतू की बात है, इतना दिमाग नहीं लगा सकते सर, है ना? दैट्स द पॉइंट, वो सब दिमाग नहीं लगाना है, बट इसमें कुछ गलत नहीं साउंड कर रहा है। इट सीम्स ओके, होगा यार 3 लाख, क्या बड़ी बात हो गई, मार्क करो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग ये छोड़ के आ रहे हैं क्वेश्चन यार, इंग्लिश नहीं आती, क्या नहीं आता है? क्या है सेडेशन? व्हाट इज सेडेशन? एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना? एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसके अलावा कौन सा है? कानून तोड़ना ही तो हो जाएगा एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कानून ना मानना सरकार का। व्हाई वुड यू नॉट मार्क इट? सेडेशन हैज बिकम माय रिलीजन। 2 बातें तो नहीं बोली होगी उन्होंने, यहां तो डू और डाई बोला था कि सुबह डू और डाई बोल रहे हैं, शाम को बोल रहे हैं सेडेशन हैज बिकम माय रिलीजन। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, एक ही नारा देते थे एक बार में, पहली बात तो, राइट? चंपारण सत्याग्रह टू अर्ली है, तब तो आए थे, तब नारे वारे चले नहीं होंगे उनके इतने चौड़ में, है ना? क्या चल रहा था? टूर चल रहा था तब तो, वैसे भी सही बात है, राइट? और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो खुशी होते लोग जाके कि सरकार चाहती कि चले जाओ भाई हमारी तरफ से, बट वैसे भी ये मतलब पता नहीं क्यों नहीं किया लोगों ने, मेरे को नहीं समझ में आया। ये तो देखते ही वही बल्ब चमका कि यार ये यही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता इसमें, व्हाई वुड यू नॉट मार्क इट, राइट? दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट, डांसिंग गर्ल ब्रोंज नहीं मार्क करके आए तो खिड़की खुलवा देता हूं यहां से, और कुछ बचा नहीं है, कूदना ही है फिर इसके बाद, फिर नहीं हो रहा है क्लियर पेपर अगर आपको डांसिंग गर्ल ब्रोंज है नहीं पता है, ठीक है? एनसीईआरटी में लिखा भी है, खैर ये। नेक्स्ट, ये नहीं हो सकता था, एनसीईआरटी में नहीं है ये, स्पेक्ट्रम में भी नहीं है ये क्लियरली, समहाउ कुछ कुछ क्या कटता था। चौरी चौरा कब का है सर? 22-21 का है सर। तो ऐसा नहीं है कि बेड पे लेट के 4 साल कि 4 साल तो बेड पे ही थे सीआर दास सर, 23 में अपनी पार्टी बनाई थी उन्होंने, फिर
फालतू की लॉजिक नहीं, ये नहीं हो सकता था। दिस इज अ स्किपेबल क्वेश्चन, आपको नहीं दिमाग लगा सकते इसमें। देयर इज नो गेस वर्क दैट यू कैन डू कि भाई किचलू क्यों नहीं हो सकते। तो किचलू तो वो अबे थे अगर इतना एकदम पता है तो फिर बाकी आंसर क्यों नहीं पता है कि किचलू जेल में थे, फिर तो पता ही है ना तुझे। अभी जलियांवाला बाग कब हुआ था? 19 में हुआ था। कैसे पता इतने साल जेल में थे वो? घड़ी देखी है तुमने? बट अगर इतना पता है आपको, फिर तो आपको पता ही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु डिड नॉट नो एनीथिंग, यू कैन नॉट गेस। ऑप्शनल की बात ही नहीं कर रहे सर अपन, इग्नोर। आगे जीएस की क्लास चल रही है। इसमें ना करने का कोई नहीं था, पूना पैट करना ही था आपको। देयर इज नो डाउट हियर, इट हैज टू हैपन। सिंपल अनटचेबिलिटी, दिस एंड दैट, वो सब हरिजन, ये सब पूना पैट में ही हुआ था। आज अंबेडकर जयंती भी, ठीक है, उन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, तो ये करना ही था। नेक्स्ट, छोड़ना है, छोड़ना है, स्किप करना है। अगर क्लास में नहीं पढ़ा है तो स्किप करना है, नोट्स में नहीं पढ़ा है तो स्किप करना है। यही बोल रहा हूँ सर मैं, अगर नहीं पढ़ा है तो स्किप करना है हमारी क्लास में, पता है इस बार पढ़ा है हमारी क्लास में, यस, पिछली बार नहीं है, नहीं तो वहां लिखा होता सोर्स। हम बहुत ट्रांसपेरेंट है इस मामले में, हमने इस बार ऐड किया है, तो पिछली बार के नोट्स में नहीं लिखूंगा मैं कि मैं नोट्स दिए, ठीक है। अननोन सोर्स है भाई, तो नहीं पढ़ा है, याद करना भी नहीं है, इग्नोर करिए, हजारों चीजें आई थी, दिमाग मत लगाइए, छोड़िए, आगे बढ़िए। इसका आंसर अभी पता नहीं यूपीएससी क्या देगा। वो मेनलैंड के बाहर एक्वायर्ड टेरिटरी मानेगा नहीं मानेगा कुछ नहीं पता, ऐसे क्वेश्चंस को भी छोड़ दीजिए, कोई लोड नहीं है। ये क्लास से आया है, करना ही था। आपको पूरा टाइमलाइन बना के दिखाता हूं मैं कि इंटरनेशनल डेडलाइन से इधर गए तो क्या, उधर गए तो क्या, मंडे कब, ट्यूसडे क्या, 25 सवाल पूछता हूं मैं। इट हैड टू हैपन, ना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें, ठीक है। क्लास का क्वेश्चन है ये, करना ही है। अरे इतने ऐसे ही आते हैं लाला, अरे अरे करके फेल होके आ रहे हैं सब, ठीक है, अरे अरे करके ही फेल होके आ रहे हैं, ये ईवीआर नहीं मार्क कर पा रहे हैं हम, ठीक है। छोड़ना है। अंकित अनिमेश सर ने ये 2 कराए थे क्लास में, इसलिए मे बी में डाला है। मेरे एनसीईआरटी वाले में दिए हैं, फिर तो बस होना चाहिए था। मुझे भी नहीं पता मैं क्या दे देता हूँ, देखो। बट मुझे पता है एनिमेश की क्लास में ये 2 तो थे, ठीक है। और मूवीज केम टू द रेस्क्यू, ब्लड डायमंड पिक्चर देखी थी हमने। पिक्चर देखते नहीं हो ना तुम लाइफ में, उसमें बोस्वाना में जाके ही डायमंड निकालते हैं वो, तो वहां मिलते ही हैं। 1 महीना बाकी है, लगाओ लगाओ पिक्चर देखो रोज। 4 सवाल तो पिक्चर से किए हैं मैंने। 8 नंबर का एडवांटेज मिलता है पिक्चर देखने का, अब तुम सोच लो है, बाकी चले जाएंगे, वो अलग बात है। 4 क्वेश्चन स्ट्रेट आउट ऑफ मूवीज, सिंपल, ठीक है। सो ये होना चाहिए था, मैंने लिखा भी है 2 फ्रॉम, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट यार, ऐसे झूठ नहीं लिखेंगे हम, जो करवाया है उतना। अब ये बोल रही है कि मेरे नोट्स में भी थे, तो ऑल 3 फ्रॉम क्लास नोट। देखो स्टूडेंट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अभी तक नहीं विश्वास कर रहा था, बट दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो करा तो हम अच्छा खासा देते हैं वैसे, ऐसी बात नहीं। सो दिस इज द पॉइंट, राइट, ये हो जाना चाहिए मे बी कैटेगरी में, इसलिए। अगेन अगर आपने थोड़ी बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री पता है, पढ़ी है, तो हमें पता है कि सरदानिया इटली में है और नॉर्मंडी फ्रांस में, और कुछ पता ना भी, मेलोर्का स्पेन में है, ठीक है। ये आगे से याद रखिए, जितने भी फैशन ब्रांड्स है ना, सबकी फैक्ट्री मेलोर्का में है, और वो स्पेन में। और जब थोड़े से पैसे कमा लोगे ना, जूते खरीदने के लिए, मेंस के लिए एक बहुत अच्छा ब्रांड है, टीएलबी मेलोर्का। पहनता है तू? अच्छा, फैशन के लिए इटली फेमस है, बट ये मेलोर्का एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे सारे ब्रांड्स के वो होती है, फैक्ट्रीज हैं। वो नहीं पता सर मुझे, ओके, बट मैं, मेरे पास ये जूते हैं इसलिए मुझे पता था। ओह ठीक है, टीएलबी मेलोर्का की स्पेन का ब्रांड है, राइट। बट नॉर्मंडी एंड सरडानिया पता होना चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इसको बेसिक में। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन लोगों ने छोड़ा है। Some rare earth elements are used in manufacture of flat television screens and computer monitors. सारी फाइट रेयर अर्थ की चल रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है।
बिकॉज सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। अब अगर आपको यही नहीं पता है फॉस्फोरेसेंट क्या होता है तब तो मुश्किल है, बट अगर वो पता है कि वो चमकने वाली प्रॉपर्टी, तो फिर तो हो सकता है भाई स्क्रीन में चमकना ही है, लाइट पड़े वो चमके, तो यूज कर सकते हैं। और क्या रेयर अर्थ एलिमेंट में फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टी हो सकती है? सेकंड स्टेटमेंट को सही मानने के लिए हो सकती है, बिल्कुल किसी ना किसी एलिमेंट में फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टी हो ही सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, राइट? मेक सेंस? तो ये लॉजिक से आप कर सकते थे, इसमें कुछ गलत साउंड नहीं कर रहा है कि हाँ यार हो सकता है, हाँ हाँ इसीलिए, ठीक है। तो दैट नेक्स्ट अगेन, ये छोड़ना है, क्वेश्चन नहीं होगा तो नॉट करेक्ट बताना है पहले तो, ठीक है। ये 2030 ये ऑड ईयर है, 2030 होगा पहली बात, अगर नहीं भी पढ़ा है। ये इंडिजीनियस है और ये सही है। छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, नहीं होता है तो ऐसे क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना है। सब तीनों अनिमेश सर के नोट्स में है, बट सिर्फ मेंशन है, ये नहीं लिखा है कि माइक्रोग्रेविटी वगैरह सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, कहीं नहीं लिखा है ये, इसलिए हमने इसको क्लेम नहीं करते हैं भाई। ये नहीं हो सकता, तुक्के नहीं मार सकते आप, या तो आग बंद करके तीनों मार के आना या टच ही मत करके आना, ठीक है। बट तीनों मार के भी तब आने हैं जब सारी एनर्जी लगा दी, सब निचोड़ दिया और सिर्फ 70 क्वेश्चन हुए, तब तो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में है अपन, कुछ तो करना ही है, ऐसे भी फेल हो रहे हैं, चल ऐसे ही हो जाते हैं, क्या पता तुक्का चल जाए, ठीक है। 70 पे नहीं होते पास, सिंपल सी बात है। 70 सवाल करके अगर आप आए हो, वेरी अनलाइकली कि आप पास हो पाओगे, क्योंकि इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है किसी की। अगर आपकी है, मोर पावर टू यू, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तक तो मैंने 10 सालों में नहीं देखा कि 70 सवाल करके कोई पास हो जाए। मैं 85 करता हूँ सर, 85 86। मैंने सबसे कम किए आज तक 79 क्वेश्चन, जो मैंने अपने अटेम्प्ट में 2017 में किए थे, क्योंकि वहां पहले राउंड में सिर्फ 28 सवाल आए थे, आखिरी अटेम्प्ट था, वाट लग गई थी कि भाई 28 सवाल, अब क्या करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि पेपर टफ था, एकदम से चेंज हुआ था 16 के बाद, 17 का पेपर टफ था। सो 28 किए थे, उसके बाद घिस घिस के 79 करके आया था मैं, मुझे पता था 70 पे तो नहीं होगा, ठीक है। तो और उसमें से 70 सवाल सही थे मेरे, सिर्फ 9 गलत हुए थे तुक्के मार मार के, राइट। पूरे 70 सवाल सही थे मेरे, जब 28 आए थे तब 70 सही थे, 131। लॉजिक तुक्के मारना तो सिखाते ही नहीं थे मैडम हमारे टाइम में, ये मुझे पिछले साल पता चले तुक्के, ऑनेस्ट बात ये है, मैं देखता ही नहीं हूँ तुक्के उक्के, बिल्कुल ऐसा ही है 100%। मैं तो मना ही करता हूँ तुक्के उक्के नहीं मारने हैं, अंकित सर ने सिखाया मुझे ये तुक्के पिछले साल, उससे पहले तो मैं करता भी नहीं था, देखता भी नहीं था मैं, ठीक है। मैं आज भी नहीं लगाता हूँ, एक ही बार लगाया वो 5 में 3, वो सही हो गया, वो अलग बात है, बट एक ही लगाया मैंने आज तक, ठीक है। दैट, और कृष्णदेव राय भी लगाया था मैंने, यस 2 लगाए थे, राइट, बाकी नहीं लगाया मैंने, तुक्के नहीं लगाता मैं। इसमें छोड़ना है, सिंपल, छोड़ना है, सिंपल। एनसीईआरटी में है वैसे ये, बट छोड़ना है, क्योंकि पहले और दूसरे में कंफ्यूजन होगा। 11th की एनसीईआरटी चैप्टर 14 वॉल्यूम 2 है केमिस्ट्री की, उसमें है सर ये, सीधा सीधा लिखा हुआ है। मैं रिकमेंड भी करता हूँ पढ़ने के लिए, एनवायरमेंट में, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक चैप्टर, क्लास 11 वॉल्यूम 2 चैप्टर 14, पुराने वाले, बिफोर रेशनलाइजेशन, उसमें है, दोनों एडॉइड होते हैं, ठीक है, याद रखिए आगे के लिए। बट वहां नहीं हो सकता था अगर नहीं पढ़ के गए। सर न्यूज में सभी कुछ था, सब आता है क्या, कवच भी था न्यूज में, तो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। हाँ वो ठीक है, हर साल करते हैं, हो नहीं पाता कुछ। लक्ष्मीकांत होना ही है, पार्डनिंग पावर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लक्ष्मीकांत होना ही है, भले कितना लंबा हो, पीसफुली काम माइंड से पढ़िए, लक्ष्मीकांत में एज इट इज लिखा है, एवरीथिंग विल मेक सेंस, घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, लक्ष्मीकांत होना ही है, ठीक है। नेक्स्ट,
ये कौन सा है? In India, state government have no power for making rules for grant of concession in respect of extraction of minor minerals, even though such minerals are located in their territory. माइनर तो दे देंगे यार स्टेट को, ये तो पता ही है. मेजर नहीं देते, माइनर भी नहीं देंगे तो क्या देंगे स्टेट को? कुछ तो दोगे, ठीक है. सो फर्स्ट तो गलत हो जाता है. सेकंड बता आंसर आ गया, देखना ही नहीं मुझे सेकंड. इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर रिलेवेंट लॉ. बिल्कुल सही बात है. सब लोग अपना अपना माइनर तो डिसाइड करेंगे नहीं तो यूरेनियम को भी माइनर डिसाइड कर लेंगे वो तो, कि हम निकालेंगे हमारा है ना. दैट इज द पॉइंट. ममता दीदी तो सब निकाल लेंगी, देंगी नहीं वो किसी मोदी जी को कुछ भी, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर, राइट. सो ऐसी चीजें जो कंट्री के लिए डिफाइन करनी है वो इंडिविजुअल स्टेट तो डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये तो ठीक है. और वैसे भी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया तो सेकंड ठीक होना ही है, क्योंकि एक ही गलत हो सकता है ऑप्शंस के हिसाब से. मेक सेंस? छोड़ दीजिए. नॉर्मली तो मैं कर देता, मैंने करा भी है, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इतना कैसे गेस करें, गेस करते करते भी टाइम हो जाता है. बट नेचर की बात हो रही है, ठीक है. नेचर रिस्टोरेशन, एफएओ का कोई काम नहीं है, खाना वाना बनाने से होता है इसका. ओईसीडी का कोई काम नहीं है, ओईसीडी ये काम नहीं करती है प्राइमरीली. नेचर की बात जनरली कौन करता है? ईयू करता है, ठीक है. बट ये जरूरी नहीं है कि आप कर पाते वहां, तुक्का चल गया सही हो गया, देयर इज नो गारंटी कि सही होता, ठीक है. अगर यहाँ पे यूएनईपी लिख देते फिर खत्म हो जाता, फिर नहीं मार्क कर पाते आप. सर लॉ यूरोपियन यूनियन किसके लिए लॉ बनाया है? अब ये थोड़ी पता अपने लिए बनाया है. चल आसियान लिखा होता, यूएन लिखा होता, यूएन नहीं बना सकता लॉ, फिर यूएन भी बना सकता है लॉ, ठीक है. दैट इज द पॉइंट. तो तुक्के मारने वाली बात है, अदरवाइज स्किप करिए. इसलिए मैं भी लिखा है. लक्ष्मीकांत होना ही है, नहीं हो सकता था क्या? सिंपल है लक्ष्मीकांत में. वैसे भी पंचायत में 30 साल तक इंतजार करेंगे क्या? हैं? लोग छोड़ के जा चुके होंगे गांव ही, माइग्रेशन हो चुका होगा 30 साल में. तो पहली बात, पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स नहीं. 1 2 3 बीच वाला सब जगह नहीं है, 1 and 3 सब जगह है. 2 गलत हो गए, नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है. चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन. चीफ मिनिस्टर तो कभी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, उसी की तो जिम्मेदारी है ठीक करना. अपनी गलती कैसे निकालेगा वो चीफ मिनिस्टर? गवर्नर निकाल सकता है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है. नहीं भी पढ़ा है तो ऐसे लॉजिक लगाओ, कुछ तो लगी जाएंगे. ऐसी क्या बात है? पंचायत में 30 साल का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है. छोटी स्टेट्स में इंटरमीडिएट लेवल नहीं होगा, राइट. और ये सीएम अपनी गलती तो नहीं पकड़ाने के लिए बैठेगा. बिम्स्टेक क्लास से है, इवन टू एन एक्सटेंट की सब सेक्टर भी लिखवाया हुआ है सर ने, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट. तो ये सब बताया था क्लास में उन्होंने, तो ये होना चाहिए था. नेक्स्ट, गांधी पीस प्राइज. अब देखो ये थोड़ा सा स्ट्रेच है जो मैंने गेस किया था, राइट. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ना कर पाओ, बट मैंने कैसे गेस किया कि यार प्रेसिडेंट तो किसी कमेटी में नहीं होता है, प्रेसिडेंट से नहीं पूछते, प्रेसिडेंट को तो बताते हैं कि सर इसको दे देना प्राइस, है ना. ये गैस अगर आप कर सकते थे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, बट अगर आप यही गैस नहीं कर रहे हो कि भाई प्रेसिडेंट हो सकता है या नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, राइट. मैंने सिर्फ ये सोचा, अदरवाइज ये सिंपल छोड़ने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप इंडिविजुअल प्राइस के नहीं पढ़ सकते, ना ही पढ़ना है कि एक आ गया सर अब सब प्राइस के पढ़ के बैठेंगे, नहीं करना है. बट आप इतना तो अगर आप गेस कर सकते हो कि भाई प्रेसिडेंट किसी कमेटी में नहीं होता है मेंबर. प्रेसिडेंट राजा को थोड़ी कमेटी का मेंबर बनाएंगे, सबको बिठा लेगा वो कि मैं भी वोट दूंगा तुम भी वोट देना, और तुम्हारी नहीं मानूंगा मैं, मतलब तुम मेरी मत मानना और तुम्हारी मान लूंगा मैं. राजा कहेगा भैया मैं बताऊंगा अगर मुझे पूछना है तो, सीधी सी बात है, राइट. तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट को ऐसी कमेटी में बिठा दे जहां उसको काट दें कि सर आपकी बात नहीं मानी हमने, अनलाइकली है. सो प्रेसिडेंट किसी कमेटी में नहीं होता सिलेक्शन में, ध्यान रखिए इस बात का. तो
फर्स्ट कटते ही क्या बचा? 2 and 4, 2, 3, 4. 2 क्या है? प्राइम मिनिस्टर. 4 क्या है? एलओपी. ठीक है. अब चीफ जस्टिस में लोग कंफ्यूज थे, राइट? बट बाबू, अगर सिर्फ ये दो होंगे, कभी कंसेंसस आएगा लाइफ में कि एक तरफ राहुल गांधी बैठे, एक तरफ मोदी जी बैठे हैं. राहुल गांधी बोले कि मम्मी को दे दो, मोदी जी बोलेंगे नहीं मोटा भाई को देंगे. हाँ, क्या हो सकता है? कहाँ? इतना क्यों सोचना है? उन्होंने ये पूछा भैया इनमें से कौन होता है? दो तीन ही लोग होंगे, ऐसा तो है नहीं 5-7 लोगों की बारात ले आएंगे. पहली बात, राइट? और क्वेश्चन इस तरह नहीं बनता है कि 5 हैं उसमें से मैं 3 ये वाले पूछता हूं, बाकी 2 होंगे होने दो. ऐसे नहीं बनता है क्वेश्चन. दे विल गिव यू द एंटायर कमिटी, खासकर अगर 2-3 लोगों की है तो. समझो इस बात को. ये असम्पशन बहुत गलत असम्पशन है. मैं तो नहीं, आई विल नेवर अज्यूम इट लाइक दैट. देयर आर पीपल हु वुड अज्यूम इट लाइक दैट. ठीक है, कि नहीं कोई और हो सकता है सर, आउट ऑफ दिस थिंग. नहीं, आपको इसी रेल में रहना है भाई साहब. क्वेश्चन इसी तरह बनाए जाते हैं एटलीस्ट यूपीएससी के. आप ढूंढ लो जाके ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें 2 मेंबर दिए हो, तीसरा नहीं दिया हो कमेटी में, जिसमें 3-4 ही मेंबर है. मैं कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं. 30-32 होंगे तो ऑब्वियसली सारे नहीं दे सकते. इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली कि यूपीएससी ऐसे करेगा. ठीक है. सो ये अगर खाली 2 होंगे तब तो कभी कंसेंसस ही नहीं आएगा. तो इट हैज टू बी 3 पीपल. ये सोच के मैंने सी मारा. दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग. इसलिए मैंने बोला ये स्ट्रेच है थोड़ा सा, बट आपको बता देता हूं कि मैंने कैसे सोचा. अगर कभी आप प्रैक्टिस करते करते ये सोच पाए तो इट माइट हेल्प. जरूरी नहीं है कि ये हो पता. राइट? दिस इज व्हाट आई थॉट, दिस इज हाउ आई मार्क्ड. कि तुक्का मार रहे हैं, चलो कोई बात नहीं. मेरा तुक्का मारना इजी भी है ना, मुझे परवाह नहीं है मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा. मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करने गया हूं, ये देखने की जो मैं कराता हूं चलता भी है कि नहीं. और वो एग्जाम कंडीशन में सबसे बढ़िया पता चलता है, बाहर नहीं पता चलता. बाद में तो कंफर्टेबली सब बैठे रहते हैं, कर सकते हैं. राइट? सो दिस वाज द अप्रोच दैट आई अप्लाइड ऑन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली. ठीक है, बस खत्म हो रहा है. ये भी लॉजिक से हो सकता है, सिंपल क्वेश्चन है. अब डर जाते हैं, गगन तो पढ़ाई नहीं मैंने. आधे लोग तो क्वेश्चन ही हाफ माइंडेड पढ़ते हैं. क्वेश्चन पढ़ो, गगन यूजेस द सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशंस टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. गगन आपको जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है, नेविगेशन सिस्टम है हमारा. हालांकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पिछले 1-2 सालों में कहीं तो सामने आया होगा, बट सिर्फ नाम पता है. नाम में भी ये दिख दिया कि भाई नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट वेटेलाइट होंगे कुछ. ठीक है, उसके ग्राउंड स्टेशंस भी हैं. इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी. मेक सेंस? ग्राउंड ऑगमेंटेशन कर रहा है तो बिल्कुल ठीक हो सकता है. इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट. अगर ये है तो ये करेगा ही, इसमें कोई गलत साउंड नहीं कर रहा है. एंड इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स. ये कैसे हो सकता है? दूसरों को मना कर देंगे क्या कि नहीं नहीं आप नहीं लोगे? सभी के लिए हो सकता है. वाई ओनली इन एविएशन? यस, तो मैं इसको काट दूंगा. ये मेरा आंसर हो जाएगा. डूएबल क्वेश्चंस होते हैं, हम सिर्फ डर जाते हैं कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये हो ही नहीं पाएगा. और फिर पढ़ते भी हैं तो नींद में पढ़ते हैं, या नींद में देख के बोल दिया मैंने, पढ़ते भी हैं तो डर के पढ़ते हैं, नींद में नहीं पढ़ते. डर के पढ़ते हैं, आधी चीज वैसे समझ में नहीं आती. दैट्स द प्रॉब्लम. ए एक्शन समिट क्लास में हुआ है, होना चाहिए था. ठीक है, छोड़ना ही है, सोचना ही नहीं है. ना ही आप इसको याद करने बैठे कि एक बार पूछ लिया, पता नहीं कब पूछ लेंगे दोबारा. छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए, आगे बढ़िए. क्लास से आया पूरा पूरा, करना ही था. लोकपाल मे भी आप कर लें, मे भी आप ना करें, आई डोंट नो व्हाई, बट समहाउ मुझे पता था, कहीं नहीं लिखा, मैं देख भी लिया कि लोकपाल जो है 45 ईयर्स का बंदा ही बन सकता है मिनिमम. ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे सिर्फ ये पता था. मैं नहीं किया स्टेटमेंट को क्योंकि ये सही स्टेटमेंट मुझे पता था, बाकी 3 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी. ये लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो ये छोड़ना है. अगर आपने कहीं रैंडमली लोकपाल के बारे में वेबसाइट पे पढ़ा हो तो शायद आप कर लें, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये है. फोर्थ है, बट बाकी 2-3 सब कुछ बताना है ना, हर एक चीज. नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन है ना.
इसलिए प्रॉब्लम ये है। 4 तो गलत है, दे कैन, ये तो हमें पता है, बट उसके अलावा उसके बावजूद भी नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट, क्योंकि नन भी है ऑप्शन, इसलिए क्योंकि उसके लिए 3 पता होना चाहिए। अगर आपको पता है 3 सही है, 4th गलत है, तो अब फिर इन दोनों में तो रह गए आप। 1 की परवाह नहीं करनी है, फिर आपको सेकंड देखना है बस। टू मच इंफॉर्मेशन है, नहीं हो पाता ये क्वेश्चन, छोड़ने वाला क्वेश्चन है, घबराइए मत। खो क्लास में सर ने कराया, बट ये स्कोर नहीं बताए थे। स्कोर कौन बताता है ना? तो ये नहीं हो सकता था, हालांकि स्कोर जो है इंटरचेंज कर दिया, बट ये छोड़ना था। अब देखो, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, राइट? अगर यहां किसी टेस्ट सीरीज में होता तो सब मिलके गाली देते कि अबे स्पोर्ट्स पूछ लेते हैं, इन्हें आता होता नहीं है, पता भी नहीं है यूपीएससी क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। यूपीएससी के पेपर में आ गया, ओ तेरी, देखा यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यूपीएससी कुछ भी कर देता है भाई, यूपीएससी बहुत बढ़िया है भाई, क्या क्वेश्चन बनाया भाई यूपीएससी ने। दिस इज द प्रॉब्लम। हमने हवा बना रखा और सिर पे बिठा रखा है यूपीएससी को। इट इज जस्ट अनदर ऑर्गेनाइजेशन हु इज टेकिंग एन एग्जाम। इमोशनल मत हो जाइए, ठीक है? दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। हाँ, अगेन लास्ट क्वेश्चन, क्लास में फर्स्ट पार्ट कराया था, किसको हरा के बनाया था शायद वो भी लिखवाया था, आई डोंट रिमेंबर, बट सेकंड नहीं बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट ये गलत है, रशियन को नहीं हराया था, चाइनीज को हराया था। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट अनिमेश सर की क्लास में था, करंट अफेयर्स की क्लास में सेकंड स्टेटमेंट नहीं था। हालांकि पढ़ने के बाद लगता है कि यार बड़ा नेचुरल सा है कि यंगेस्ट की बात करिए तो हमें देखना भी है कि वर्ल्ड यंगेस्ट कौन होगा। एक नेचुरल बात हम देख सकते हैं कि अच्छा ये अभी हुआ है तो इससे पहले कौन था या कौन रहा है, बट ये पोस्ट फैक्ट तो समझ में आता है। ठीक है, पहले नहीं सोचते हम इतना। ये क्वेश्चन भी स्किप करने वाला था। दैट्स अबाउट इट। सो आइडिया, बहुत सारे क्वेश्चन, टोटल अराउंड 68 to 70 सच क्वेश्चंस आर देयर जो आप आराम से इसमें कर सकते हैं, बिकॉज या तो क्लास में कराया गया है या स्टैंडर्ड सोर्स में है या लॉजिक लग सकता है। 68 to 70 बहुत आराम से। स्किप करने वाले इसमें कम थे, कम तो नहीं थे मतलब, हाँ 15 प्लस। मैं बताता हूँ सर कितने लिखा है मैंने। नहीं, 12 क्वेश्चन थे सर स्किप करने वाले। ठीक है, 44 क्वेश्चन मस्ट डू कैटेगरी क्वेश्चन थे इसमें, 11 क्वेश्चन लॉजिक से हो सकते थे, 55 वो, और मे बी में 33 क्वेश्चंस थे, उसमें से 15 भी उठाए आपने, तो आप 70 क्वेश्चन पे, जैसे मैं बोलूं 68 to 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो किए जा सकते थे इसमें। हमें 65 सही करने हैं, 85 अटेम्प्ट करके, 116 नंबर हैं ये। इफ यू अटेम्प्ट 85 क्वेश्चंस, यू गेट 65 क्वेश्चंस करेक्ट, योर नेट स्कोर इज 116, नेगेटिव विकेटिव मिला के। 116 में तो कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। ठीक है, उसके बाद भी आप 3 क्वेश्चन और गलत कर लो तो 8 नंबर कम हो जाएंगे, 116 से 108 पे आ जाओगे आप, क्योंकि 6 जो आने वाले थे और 2 जो माइनस हो गए, 108 पे आ गए। फिर 3 और क्वेश्चन गलत कर लो, फिर भी 100 पे हो, मतलब 59 भी सही करोगे 85 में से तो भी 100 नंबर बनते हैं। दैट मीन्स 41 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो चलता है, फिर भी 100 नंबर आ जाएंगे, 49 ना आना। और वो बचे हुए 51 क्वेश्चंस, सॉरी 59 क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज में मिल जाएंगे और क्लास में मिल जाएंगे, उनको रट लीजिए बस, पेपर निकल जाएगा आपका। आप फोमो में मरे जाते हैं, इस वजह से आपका पेपर रह जाता है हमेशा। रिवाइज एंड री रिवाइज, कोई बंदा नहीं कह सकता कि सर पॉलिटी नहीं याद होती मुझे, पॉलिटी गलत कराता हूं मैं, कोई नहीं कह सकता ये। अगर आप ये कह रहे हैं तो आप गलत जगह बैठे हैं। यूपीएससी नहीं लेगा आपको अगर आप पॉलिटी गलत करके आ रहे हैं। आपको लग रहा है मैं पॉलिटी छोड़ देता हूं बाकी से पास हो जाऊंगा, कभी नहीं होगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो 30 नंबर 35 नंबर की लीड मिलती है पॉलिटी से, उसको आप किसी भी हालत में कैचअप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर पॉलिटी नहीं कर पा रहे हो ना, बाकी तो वैसे नहीं कर पा रहे हो आप। एक लक्ष्मीकांत पढ़नी है,
सिंपल सी बात है। लक्ष्मीकांत रट डालो, इकोनॉमिक्स की क्लास नोट्स रट डालो, एक करंट अफेयर्स की क्लास में इस हफ्ते लेने वाला हूं वो रट डालना, कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके अलावा। आपके 60 65 70 नंबर उससे आ जाएंगे दोनों से, बहुत आराम से 60 नंबर तो आ ही जाएंगे। उसके बाद सिर्फ 30 35 नंबर की फाइट है, वो बाकी क्लासेस से आ जाएंगे आपके, चिंता मत करिए। 2 सब्जेक्ट रट डालो, फर्स्ट प्रायोरिटी, समझे? करंट अफेयर्स की क्लास रट डालो, राइट? थोड़ा बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी एनवायरमेंट तो आप कर ही लेंगे, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक की क्लास जो हुई है वो रट लो, बहुत क्रिस्प कंटेंट में करा रहे हैं वैसे भी। अगर पेपर रुक जाए तो बता देना, बट वो इतना करना पड़ेगा, हवा में नहीं कि चल यार पॉलिटी में 100 में 70 सवाल सही हो रहे हैं, हो गई पॉलिटी मेरी, नहीं। इट हैज टू बी 85 to 90 करेक्ट इवन टुडे, ठीक है? 100 में से 90 सवाल सही करो आप पॉलिटी के, तब मानो पॉलिटी। और इतना मुश्किल नहीं है यार पॉलिटी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप में से कोई भी पॉलिटी पहली बार नहीं पढ़ रहा है अभी एट दिस पॉइंट, जो पहले साल तैयारी भी कर रहा है वो भी तीसरी चौथी बार पॉलिटी पढ़ के बैठा है हमारे यहाँ, और जो पिछले साल से कर रहे हैं तो पता नहीं कितनी बार पढ़ी हुई है, समझे? सो पॉलिटी तो गलत कर ही नहीं सकते, इकोनॉमिक्स तो गलत कर ही नहीं सकते, सिंपल। इकोनॉमिक्स का ऐसा कोई सवाल नहीं जो क्लास से नहीं हो सकता था, ठीक है? और क्लास अपडेट नहीं करी क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, पता है आप लोगों को, करंट ही ऐड करता हूँ बस उसमें। 2019 के भी लेक्चर्स पढ़े हैं, सेम चीज पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि सब कवर्ड है उसमें जो यूपीएससी पूछता है। यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो आप नोट्स, राइट? सो इकोनॉमिक्स से भी सब आएगा, पॉलिटी तो कर ही लेंगे, ज्योग्राफी में भी ज्यादातर आ जाएगा। अगर 13-14 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन तो क्लास से आ जाएंगे, गारंटेड है। उतना तो कर लो यार, उतना भी नहीं कर रहे हो आप लोग, वो प्रॉब्लम है। पेपर निकल जाएगा, मेंस लिखना है, 40 दिन है, कमर कस लो, ठीक है? सोना नहीं है, रोना नहीं है, और प्री फेल होना नहीं है, मेंस लिखना है भैया। आए ही इसलिए हैं, गलतफहमी में मत रहिए कि यहाँ टाइम पास करने आए हैं, मेंस लिखने आए हैं। और डरना नहीं है दोस्तों एग्जाम में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एक्सरसाइज विल बी टू डेमोन्स्ट्रेट, अगर आप डरे बिना करेंगे आपको क्लू दिख जाएंगे, आप डरेंगे तो क्लू नहीं दिखेगा, ठीक है? और फिर जो 2-4 ट्रिक करने में अंकित सर बताएंगे, 3-4-5 नंबर तो उससे ऐड हो जाएंगे, 2 से 3 सवाल तो ऐड हो जाएंगे उससे। तो फिर सिलेक्शन हाथ में है हमारे। अगर आप नहीं सिलेक्ट हो रहे हो ना तो आप ही छोड़ के आ रहे हो, अब किसी और की गलती नहीं है, अब इट इज ऑन यू टोटली। सो नेक्स्ट 40 days लेट्स मेक द डिफरेंस। 110 नंबर आ सकते हैं हर एक इंडिविजुअल के स्मार्टर क्लास के, अगर आप सिर्फ क्लास का और स्टैंडर्ड सोर्स करके चले जाएं, और कुछ मत करिए कि सर डर लग रहा है, ये करंट अफेयर्स के टेस्ट में आ गया था, ये ओपन टेस्ट में आ गया था, ये भी करना है क्या, वो भी करना है क्या। एक अपडेट क्लास लेंगे हम, उसमें जो काम के करंट अफेयर्स होंगे वो करा देंगे अभी इन 10-15 days, अप्रैल एंड में बेसिकली, जिसमें जैन फेब मार्च अप्रैल के जो थोड़े बहुत बचे हैं वो चीजें अपडेट हो जाएंगी पूरी कंप्लीटली, समझे? उतना कर जाओ, स्टैंडर्ड सोर्स रट जाओ। सिलेक्शन रुक गया तो बताना, नहीं रुकेगा, गारंटी है इस बात की। बाकी जगह भागने से अच्छा है रिपीटेडली अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए, एंड यू विल क्लियर, गारंटी, कैमरे पे बोल रहा हूं, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर परसों, एंड गो थ्रू दिस पेपर ऑन योर ओन क्विकली घर पे कल या परसों में, और देखिए क्या वो लॉजिक चल पाएंगे, धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा, 2-4 बार डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो दोस्तों।